जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों का साथ न्याय नहीं, न्याय करो भाई, न्याय करो। अच्छा, ये जो टीचर गए थे, कितने टीचर गए थे मीटिंग के लिए? मीटिंग के लिए सर चुनिंदा 4 टीचर हमारे ही सभी लोगों के बीच में से थे जो आगे उस समय लीड करने की कोशिश में थे, पर लेकिन एक स्पष्ट जवाब बच्चों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से ये कि पूरे आज भी भारत में इस तरीके से मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा विरोध है। आज पटना हो, प्रयागराज हो, हर जगह से विद्यार्थी आज कैंडल मार्च निकाल रहा है। ये एक बच्चों की एकता है और उनके इस संघर्ष भरे जीवन में सभी शिक्षक उनके साथ हैं। ये समय की मांग है कि एसएससी जिस तरीके से व्यवस्था परीक्षाओं की कर रही है, उम्मीद है कि जल्द इन पर सुधार की कार्रवाई करेगी, वरना ये प्रयास और ये मांग लगातार जारी रहने वाला है हमेशा के लिए, जब तक ये व्यवस्था सुधर नहीं जाती। नहीं, ये टीचर जो गए इन पे विश्वास नहीं रहा क्या आपको? जी सर, जितने टीचर गए थे उन पे विश्वास नहीं है कि आपको? शिक्षकों पर विश्वास है, वो अपने सभी भाई हैं, विश्वास है, पर लेकिन एक लिखित रूप में जो जवाब मिलना चाहिए था एसएससी की तरफ से। हर बार क्या होता है कि जब भी कोई मूवमेंट या आंदोलन होता है तो उसके बाद हमेशा ये होता था कि कोई लिखित रूप में कोई ट्वीट आया हो या प्रेस नोट जारी किया गया हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक बंद कमरे में जो मीटिंग हुई उसके बाद उसमें कोई भी प्रयास मतलब इस तरीके का नजर नहीं आया कि भाई कोई जवाब संतोषजनक आया। फिर भी जो बताया गया कि क्या क्या बात हुई है, क्या क्या आप लोगों को बताया गया है? ये बताया गया है कि हमारी जो मांग थी, जो समस्याएं थी, उनको हमने उनके सामने रखा और उन्होंने अब ये कहा है कि हमें 1 सप्ताह का समय चाहिए। वो आश्वासन उन्होंने दिया है, मानते हम 1 हफ्ता, पर लेकिन मांग हमारी तब तक जारी रहेगी और उस मांग के बाद जब तक लिखित रूप में कोई जवाब नहीं आता तब तक ये संघर्ष बच्चों का जारी रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत अनियमितता है। एक गरीब बच्चा जिसका सेंटर आपका 800 किलोमीटर डाला जाता है, उसके पास पैसा नहीं है, गरीब परिवार से बच्चा आता है, उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? अच्छा, सीजीएल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या पोस्टपोन होगा? सर, पोस्टपोन का तो होना चाहिए, क्योंकि जो अनियमितताएं वो लगातार चल रही हैं, अभी तक उनमें कोई सुधार की स्थिति नजर नहीं आई है, कोई लिखित रूप में जारी नहीं हुआ। अगर वो सुधार हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर पोस्टपोन होना चाहिए सर। अच्छा, ये कैंडल मार्च जो रहा आपका, क्या इसका क्या प्रतीक रहा? कैंडल मार्च में यही था कि जो एसएससी की तरफ से अनियमितताएं और अव्यवस्थाएं हैं बच्चों की परीक्षा में लेके उस अव्यवस्थाओं को सही किया जाए, और ये एक शांतिपूर्ण मार्च था जिससे हमारी मांग ऊपर तक पहुंचकर और कम से कम उस पर सुनवाई की जाए। इतना तो कर ही सकते हैं कि एक ट्वीट करके जवाब दे दिया जाए कि आपकी समस्याओं का समाधान हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। ठीक, धन्यवाद। और अभी कैंडल मार्च करने का क्या उद्देश्य है? जब मीटिंग हो गई है, इसके बाद क्या संतुष्ट नहीं हो गया आप? नहीं, ये शांतिपूर्ण धरना है, शांतिपूर्ण कैंडल मार्च हमने निकाला है सिर्फ एसएससी को जगाने के लिए कि भाई वो देखे कि अभी कोई भी शिक्षक सोया नहीं है, सारे के सारे जागरूक हैं और जल्द ही रणनीति के साथ महा आंदोलन होगा और बिल्कुल होगा, सभी बच्चों के न्याय के लिए होगा, सभी बच्चों के हक में। रैंकर्स गुरुकुल का सारे के सारे टीचर्स, बच्चे मतलब रैंकर्स गुरुकुल के सारे टीचर्स उनके हक में लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे। 2 या 3 दिन में केवल रैंकर्स गुरुकुल है, सारे टीचर्स हैं, सारे टीचर्स वैसे सब अपने अपने स्तर पर सब साथ दे रहे हैं। सबने विज्ञापन दिया है, सबने कोशिश की है कि भाई जनता जिसे वोट देकर चुन रही है, जिस नेता को चुन रही है, उस तक भी हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कल यूट्यूब के जितने भी टीचर्स थे सब ने, यहाँ तक कि एसएससी के लिए ही नहीं, जितनी भी वैकेंसी थी सभी के लिए, आप उत्तर प्रदेश का ही हाल देख लीजिएगा। 4 महीने पहले योगी जी ने ट्वीट कर दिया, लेकिन अब तक भर्ती का कोई अता पता नहीं। कल फिर योगी जी ने भाषण में कह दिया कि 30,000 भर्ती आएगी। इन्होंने पहले ट्वीट किया कि 5,000 हम यूपीएसआई की भर्ती देंगे। पैट, यूपी ट्रिपल एससी पैट, वो तो 2 साल से सोया हुआ है, 10-10 साल पुरानी भर्ती उसकी अब हो रही है। अब लेखपाल की दिखाते रहेंगे। देखो, चुनाव है, सभी को पता है कि 2027 में चुनाव है, सभी को पता है कि 2026 में हम धीरे धीरे भर्तियों का मुद्दा उठाएंगे। बच्चों को लगेगा कि भाई भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कुछ लग रहा है कि मीटिंग के बाद जो टीचर मिले हैं उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं सारे के सारे लोग। नहीं, देखो एसएससी ने अब तक कुछ जवाब ही नहीं दिया है। कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उन पर दबाव। टीचर से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि 7 दिन का हमें इंतजार कर लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी इंतजार करना मतलब सरकार को ढील देना। अच्छा। हाँ जी, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर आप एकजुट नहीं हैं, एकता में बल,
जितनी जनता, जितने टीचर, जितने स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे होंगे, सरकार पर दबाव उतना ही पड़ेगा। एसएससी क्या, मोदी तक आप दबाव डाल सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी पावर हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में हमारा वोट है, और इसी वोट को पाने के लिए सरकार झूठे पे झूठी भर्तियां, ये आएगी वो आएगी, आया कुछ नहीं। लॉलीपॉप दिया जा रहा है, टॉफी दे देते हैं कि लो भाई चबा लो 6 महीने के लिए, फिर वो टॉफी खत्म हो जाएगी, फिर ट्विटर के माध्यम से, भाषण के माध्यम से फिर एक टॉफी दे देंगे, 1 साल गुजार देती है। वहीं बच्चों की उम्र का सबसे बड़ा जो रिलेक्शन होता है वो एज रिलेक्शन। देखो सर, अभी तो इतना मतलब अभी भी डिस्कशन चल ही रहा है, लेकिन हाँ ये मैं आपसे कहूँगी और सभी बच्चों को बताना चाहूँगी कि आंदोलन होगा और बहुत बड़े स्तर पर होगा। एसएससी को जगा कर रहेंगे। ऐसे कैसे वो बच्चे की 3-3, 4-4, 5-5 साल की, सर वो अपनी जवानी एसएससी की तैयारी करने में दे रहा है, और वहाँ 2 घंटे में उसकी जिंदगी बदल रही है, और वहाँ पे कभी माउस खराब बाउंसर से पिटवा रहे हैं। बाउंसर का क्या तुक है सर? एग्जाम सेंटर पर कौन होता है? पुलिस होती है। बातें रखी गई आपकी, हाँ जी। यूपीटी मंत्रालय में गए, मंत्री से मिले, ये सब बातें रखी। उन्होंने ये बोला 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के लिए जो भी आपने बताई समस्याओं का हल होगा। चुप रहना बहुत बड़ी गलती है। चुप रहना ही नहीं चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। सरकार सोचेगी अरे 5 दिन के लिए चुप है, चलो शांति हुई। नहीं, चुप नहीं रहना है। सरकार के कानों में हमारी आवाज जानी चाहिए, और एक दिन वो दिन डिसाइड जरूर होगा जिस दिन सब टीचर्स आएंगे, सब स्टूडेंट आएंगे, और उस दिन देखना सरकार बिल्कुल जागेगी, बिल्कुल जाग कर रहेगी। सर हम बिल्कुल जगा कर रहेंगे। हमें लॉलीपॉप पल्स ट्रॉफी नहीं चाहिए सर, जो 6 महीने में खत्म हो जाए। इसका मतलब मीटिंग से जो हुई है उससे सारे के सारे लोग सेटिस्फाई नहीं है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमें 7 दिन का इंतजार करना चाहिए, और कुछ लोग आप लोग ये कह रहे हैं कि हमें संतुष्ट नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए आंदोलन। सर आगे बढ़ेंगे सर। सरकार का क्या है, अब धरना दे रहे हैं, आ जाओ 5 आदमी आप आ जाओ, हाँ भाई बिल्कुल अच्छा करेंगे, आप 7 दिन रुक जाए। सर वो उनके लिए वो टीचरों को भी लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जिससे 7 दिन शांत बैठ जाए। अच्छा। सर उनकी एक ही इच्छा है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि भीड़ दबाव बनाती है, वे वो दबाव नहीं लेना चाह रहे। हाँ, लेकिन हम जानते हैं भाई भीड़ दबाव बनाएगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, एक दिन धरना होगा, धरना भी नहीं महा आंदोलन होगा, और हम लाठी खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें बच्चों की जिंदगी का, हम बच्चों की जिंदगी के लिए लाठी भी खा लेंगे, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आप किसी भी यूट्यूब पर देख लीजिए, हर एक बच्चे की आप ये देखिएगा कि वो कैसे करते हैं। किसी को 7 साल हो गए तैयारी करते, किसी को 6 साल हो गए तैयारी करते। सर क्या 6 साल काफी नहीं होते? सारे उसके हर एक चीज, हर एक शौक को वो मार के सिर्फ तैयारी कर रहा है। और सर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ी चीज सरकारी नौकरी ही है। अगर सर हर कोई बिजनेस कर, हर किसी के पास रुपए होते तो सब बिजनेस ही नहीं कर लेते। देखो सर मतलब ये है कि आप लोग संतुष्ट नहीं, महा आंदोलन होगा, और बिल्कुल होगा सर। तो दोस्तों देख सकते हैं कैंडल मार्च ये रखा गया है मुखर्जी नगर में, छात्रों ने और टीचर्स हैं इसमें, और इन्होंने ये बोला है कि जो 4 तारीख को मीटिंग हुई डीओपीटी मंत्रालय में, और उस मीटिंग से उन्होंने बोला था कि 7 दिन का इंतजार करना चाहिए। जो भी समस्याएं थी उस पे देखेंगे दोनों पक्षों की क्या वास्तविक समस्याएं क्या हैं, उसको देखने के बाद उसको हल करेंगे। 7 दिन बाद दोबारा बुलाएंगे, क्या पूरी की पूरी समस्याएं हल हो पाई हैं। लेकिन कुछ लोग इसके लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल भी, हमें तुरंत इसके बारे में हल चाहिए था मीटिंग के बाद। तो ये रखी गई है कैंडल मार्च। अब आगे होता क्या है हम बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।